पशुपतिनाथ व्रत लगातार 5 सोमवार किया जाने वाला एक विशेष शिव व्रत है जो मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। सुबह मंदिर में सामान्य पूजा के बाद शाम को घर से मीठा भोग, हलवा, खीर और 6 घी के दिए लेकर मंदिर जाएं। 5 दिए जलाएं, प्रसाद के 3 हिस्से करें, 2 मंदिर में, 1 घर के लिए और अंत में 1 दिया घर के मुख्य दरवाजे पर जलाएं। पशुपतिनाथ व्रत विधि विस्तृत। व्रत का दिन। यह व्रत सोमवार से शुरू किया जाता है। जिस मंदिर में पहला व्रत शुरू करें उसी में 5 सोमवार करें। सुबह की पूजा। सुबह स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहने और मंदिर जाकर भगवान शिव का अभिषेक व श्रृंगार करें। शाम की पूजा। घर पर ही मीठा भोग जैसे सूजी का हलवा, खीर या चूरमा बनाएं। बाजार का प्रसाद न लें। पूजा की थाली में 6 घी के दिए बिना जले और प्रसाद रखें। मंदिर में जाकर 5 दिए भगवान शंकर के सामने जलाएं। भोग के 3 बराबर हिस्से करें। 2 हिस्से मंदिर में अर्पित करें, पुजारी को या वहीं छोड़ें, 1 हिस्सा वापस लेकर आएं। घर वापसी। घर के मुख्य द्वार पर प्रवेश करते समय दाहिनी, राइट और छठा दिया जो सुबह ले गए थे जलाएं। भोजन। घर के अंदर प्रसाद का 1 हिस्सा जो मंदिर से लेकर आए थे ग्रहण करें, उसके बाद ही फलाहार या भोजन करें। नियम। व्रत में दूध, छाछ, फलाहार ले सकते हैं। यदि घर का कोई सदस्य पशुपति व्रत कर रहा है तो शिवजी पर काला तिल न चढ़ाएं। 5वें सोमवार को 108 चावल, मूंग के दाने या फूल बेलपत्री के साथ 1 श्रीफल, नारियल भेंट करें। रजोदर्शन या अन्य कारण से बीच में व्रत न कर पाए तो उस सोमवार को छोड़ दें और अगले सोमवार को गिनती जारी रखें। यह व्रत निस्वार्थ भाव और अटूट विश्वास के साथ करने से बाबा महाकाल भक्तों के सभी कष्ट और दुख दूर करते हैं। पशुपति व्रत के लिए मुख्य सामग्री में बेलपत्र, कच्चा दूध या पंचामृत, जल, चंदन, रोली, चावल, अक्षत, जनेऊ, मौली, धूप, दीपक, घी, अगरबत्ती, फूल और शहद शक्कर शामिल है, जिनका उपयोग सुबह शाम शिवजी की पूजा और अभिषेक के लिए किया जाता है। साथ ही व्रत के नियमों के अनुसार मीठा भोग और 6 दीपक भी चाहिए होते हैं। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री: जल और दूध, 1 लोटा तांबा का जल और कच्चा दूध या पंचामृत। चंदन, सफेद या पीला चंदन, अष्टगंध या भस्म भी ले सकते हैं। अक्षत, चावल, साबुत चावल, टूटे हुए नहीं। बेलपत्र, भगवान शिव को अर्पित करने के लिए। जनेऊ, मौली, कलावा, वस्त्र स्वरूप भगवान को चढ़ाने के लिए। फूल, शिवजी को अर्पित करने के लिए जैसे बिल्व पत्र के साथ। रोली, गुलाल, तिलक के लिए। धूप और दीपक, अगरबत्ती और घी का दीपक। भोग, मिश्री, चीनी, फल या कोई मीठा पकवान, फलहारी। व्रत की विधि के लिए अतिरिक्त सामग्री: पंचामृत के लिए पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण, यदि पंचामृत नहीं है तो कच्चा दूध। शाम की पूजा के लिए 6 दीपक, घी के 6 दीपक, 5 मंदिर में और 1 वापस लाने के लिए। मीठा प्रसाद, पूजा के बाद प्रसाद के 3 हिस्से करने के लिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें: सभी सामग्री थोड़ी थोड़ी मात्रा में लें, क्योंकि यह सुबह और शाम दोनों समय की पूजा के लिए पर्याप्त हो। पशुपति व्रत में सभी सामग्री घर से ही लेकर जाना शुभ माना जाता है। पशुपति व्रत के लिए मुख्य मंत्र ओम पशुपतये नमः है, जिसका जाप आप शिव या पशुपतिनाथ के नाम से कर सकते हैं, जैसे ओम शिवाय नमः, ओम पशुपतिनाथाय नमः या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और इस व्रत में सोमवार को 5 सोमवार तक विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की जाती है, जिसमें बेलपत्र, धतूरा, फूल, फल और प्रसाद चढ़ाकर मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। पशुपति व्रत के प्रमुख मंत्र: मूल मंत्र ओम पशुपतये नमः, यह मंत्र पशुओं के स्वामी को प्रणाम करने और उनसे जुड़ने के लिए है। शिव मंत्र ओम शिवाय नमः या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये शिव जी के सामान्य मंत्र हैं जिनका जाप किया जा सकता है। पशुपतिनाथ शक्ति मंत्र ओम पशुपतिनाथाय नमः, ये शक्ति और सुरक्षा के लिए उपयोग होता है। व्रत तब खंडित होता है जब आप दिन में सोते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी की बुराई या निंदा करते हैं, क्रोध करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते या जानबूझकर व्रत के नियम तोड़ते हैं, जैसे अन्न खा लेना, जिससे मन भटकता है। मुख्य रूप से ये खानपान, अन्न, व्यवहार, झूठ, निंदा, क्रोध, ब्रह्मचर्य और मानसिक स्थिति अटैचमेंट न होना, दिन में सोना से जुड़ा है, जिसके बाद क्षमा याचना कर व्रत फिर से शुरू किया जा सकता है। व्रत खंडित होने के मुख्य कारण: खानपान में चूक, व्रत के दौरान अन्न, अनाज खा लेना, तामसिक भोजन करना या स्वाद के लिए ज्यादा खाना, गलत आचरण, झूठ बोलना, किसी की निंदा या बुराई करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, चोरी करना,
हिंसा करना या ब्रह्मचर्य का पालन न करना। मानसिक भटकाव, दिन में सोना, मन का भटकना या व्रत को गंभीरता से न लेना, केवल कहने पर रखना। शारीरिक क्रियाएं, कुछ मान्यताओं के अनुसार बहुत ज्यादा शौच जाना जिससे स्वच्छता भंग हो या उल्टी आना, यह मतभेदपूर्ण है। कई इसे प्राकृतिक मानते हैं। अन्य, दूसरों के पहने कपड़े पहनना, इत्र लगाना या दिन में श्रृंगार करना, मनुस्मृति के अनुसार। क्या करें अगर व्रत टूट जाए? क्षमा याचना, ईश्वर से गलती के लिए क्षमा मांगे और आगे से ध्यान रखने का संकल्प लें। पुनः आरंभ, व्रत को वहीं समाप्त कर दें और अगले दिन या सही समय से फिर से शुरू करें, खासकर यदि गलती अनजाने में हुई हो। सत्याचरण पर जोर, भूखे रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण सत्याचरण और सही आचरण है, उस पर ध्यान दें। पशुपति व्रत की संपूर्ण कथा। पशुपति भगवान शिव का वह स्वरूप है जो समस्त जीवों, पशु के स्वामी है और उन्हें जन्म, मृत्यु, पाप और दुख के बंधनों से मुक्त करते हैं। पशुपति व्रत करने से व्यक्ति का जीवन शुद्ध, शांत और शिव में हो जाता है। पौराणिक कथा देव असुर संग्राम और पशुपति स्वरूप। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। असुरों के अत्याचार से पृथ्वी, आकाश और पाताल कांप उठे। देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। विष्णु जी उन्हें कैलाश पर्वत ले गए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, भय मत करो। तभी भगवान शिव ने पशुपति रूप धारण किया, जटाओं में गंगा, भस्म लिप्त शरीर, मृगचर्म धारण किए हुए। इस रूप में उन्होंने असुरों का संहार किया और देवताओं को अभयदान दिया। शिव बोले, जो भक्त श्रद्धा और नियम से मेरा पशुपति रूप में व्रत करेगा, उसके जीवन के सारे बंधन टूट जाएंगे। वन में मृग रूप की कथा। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव तपस्या हेतु वन में चले गए और मृग, हिरण का रूप धारण कर लिया। देवता उन्हें खोजते हुए वन पहुंचे। जब देवताओं ने मृग को पकड़ना चाहा तो शिव पुनः प्रकट हुए और बोले, मैं पशुपति हूँ, समस्त जीवों का स्वामी। जो मेरा पूजन करेगा वो पशु समान प्रवृत्तियों, अहंकार, क्रोध, लोभ से मुक्त हो जाएगा। यहीं पर पशुपतिनाथ शिवलिंग का प्राकट्य हुआ।